आज चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। पास ही एक झरना भी बहता था, जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। बच्चे अपना अपना टिफिन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर उन्होंने मिल बांटकर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे इन सबको गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, मगर खेलों में इसे दिलचस्पी नहीं थी। दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे। इनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमजोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद ने मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो अपने वादे पर कायम न रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज न आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगे थे। इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा कि आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल-मिल कर खेलने कूदने लगे और इसके साथ ही इसे छेड़ने से बाज आ जाए। बैठे बैठे इन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों, तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। नए खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, इस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नजर आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नजर आ रहा है। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर इस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठाकर लाएगा, वो हमारी जमात का तेजगाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा, तेजगाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले, तेजगाम यानी तेज चलने या तेज दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं यूं ही सीटी बजाऊं, तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी इन बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए खड़ा है और बहुत खुश है।
मास्टर साहब ने सब पर एक नज़र डाली और सीटी बजा दी। फुर। सीटी की आवाज़ के साथ बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेजी से टेकरी पर चढ़ रहे थे। जो बच्चे भारी बदन वाले थे, इनकी तो सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेजी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर ही हाँफने लग गया। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया। इसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। बाकी बच्चे भी हाँफते कांपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबला जीत चुका था। मास्टर साहब ने इसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेजगाम कहेंगे। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेजगाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। इस दिन के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्द ही हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया।